वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्या आपने कभी सोचा है ये जितने भी मजदूर हैं या फिर श्रमिक वर्ग जिसको 4 कैटेगरी में बांटा जाता है, उसके बारे में तो मैं डिटेल में आगे वीडियो में आपसे बात ही करूंगी। लेकिन इनका जो ये जो प्रतिदिन का जो इनका भत्ता होता है, जो इनको पैसा दिया जाता है, वो कौन डिसाइड करता है और कितने टाइम के बाद इसको बढ़ाया जाता है या फिर इस पैनल को कहां से तैयार किया जाता है। ये जितने भी जो मजदूर वर्ग हैं, जो कहीं किसी के घर काम कर रहे हैं, कहीं किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, कहीं किसी इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं, कहीं किसी खेत में मजदूरी कर रहे हैं, जितने भी ये मजदूर होते हैं, इनको जो मासिक वेतन दिया जाता है इसमें बढ़ोतरी कर दी गई है। आज मैं इसी टॉपिक पे आपसे डिस्कस करने वाली हूं कि कौन से वर्ग में कितनी बढ़ोतरी की गई है और किस जगह पे ये एप्लीकेबल होंगे और कब से एप्लीकेबल होंगे। देखिए, आप सभी को पता है कि जो कुछ भी अगर अनाउंसमेंट होती है या फिर कोई भी बिल पास होता है, सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट उसको अनाउंस करती है, वहां पे इंप्लीमेंट होता है, उसके बाद स्टेट को पावर्स दे दी जाती है कि वो भी उनका इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू स्टेट गवर्नमेंट, वो हर एक स्टेट गवर्नमेंट में अलग अलग रूल होते हैं, आप सभी को पता होगा। जितने भी स्टेट हैं सब में ये जो मासिक भत्ता है, जो इनको मंथली इनकम दी जाती है, वो फिक्स कर दी गई है। लेकिन आज ही के दिन, जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, 1 अक्टूबर 2024, नए जो इनका स्केल जो है डिसाइड कर दिया गया है, आज ही के दिन एप्लीकेबल होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो में हम शुरू करते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले सभी श्रमिकों के एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है, इनका मासिक जो वेतन है उसको बढ़ा के। तो चलिए हम शुरू करते हैं। मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगी, जो भी ये श्रमिक वर्ग है इसको 4 कैटेगरी में बांटा गया है। देखिए, आपको पता है तो बहुत अच्छा, वरना मैं आपको बताना चाहूंगी कि वो 4 वर्ग कौन कौन से हैं। सबसे पहले आता है अनस्किल्ड, उसके बाद आता है सेमी स्किल्ड, उसके बाद आता है स्किल्ड और उसके बाद आता है हाई स्किल्ड। तो ये जो 4 वर्ग है, इसी के अकॉर्डिंग ये जो मासिक इनका वेतन है, इसी को डिसाइड कर दिया जाता है। सबसे पहले अनस्किल्ड। अनस्किल्ड में वो पर्सन आते हैं जिनको जैसे मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताऊंगी कि जहां भी कंस्ट्रक्शन चल रही है, ईंटों को ढोना, ईंटों को ऊपर ले जाना, नीचे ले जाना, या फिर किसी के घर सफाई करना, किसी इंस्टीट्यूशन में सफाई का काम करना, झाड़ू पोछे का काम करना, मतलब कि जो बिल्कुल उनको किसी काम की नॉलेज नहीं है, लेकिन नेसेसरी जो नीड होती है, जैसे हम घरों में अपने काम वाली लगाते हैं। हमारा जो देश है कितना भी डेवलप हो जाए, लेकिन ये जो 4 वर्ग की एम्प्लॉयमेंट है, इसके बिना देश कभी भी नहीं चल सकता। ये अब आप आगे वीडियो में देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले जो मैंने आपको बता दिया कि ये अनस्किल्ड वर्कर हैं, जिनकी जो प्रतिदिन की आय है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो फिक्स की है वो करी है 783 रुपए। मतलब कि 783 रुपए के अकॉर्डिंग इनका मंथली बनता है 20,358 रुपए। पहले इनका 16,000 कुछ था समथिंग, लेकिन अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको बढ़ा के 20,358 रुपीज कर दिया गया है। उसके बाद जो सेकंड कैटेगरी आती है, अनस्किल्ड के बाद आती है सेमी स्किल्ड। अब सेमी स्किल्ड में वो पर्सन आते हैं जिनको थोड़ी बहुत नॉलेज है, या फिर जैसे गार्ड हो गए, जिनके पास गन नहीं होती, लाइसेंस नहीं होते, बिना गन के जो गार्ड होते हैं, चौकीदार हो गए, स्कूलों के आगे जो गार्ड्स रखे जाते हैं, चौकीदार रखे जाते हैं, या फिर जो पूरी रात वहां पे चौकीदारी करते हैं, गली की चौकीदारी करते हैं, एक्सेट्रा। इस तरीके के जो भी ग्रुप में जो भी लगे हुए हैं पर्सन, जो भी श्रमिक हैं, उनका भी उन्होंने जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहले 700 कुछ था, लेकिन अभी उन्होंने 868 रुपए कर दिया है, और जिसके अकॉर्डिंग उनका जो मासिक वेतन है वो 22,568 रुपए हो गया है। इनका पहले 20,000 कुछ था। तो कहने का मतलब है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ मतलब कि टाइम को देखते हुए, और आप सभी को पता है कि हर चीज में कितनी महंगाई हो गई है, उसको देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट हर 2 साल बाद इस वेतन में बढ़ोतरी करती है। तो अब मैं आपको तीसरे वर्ग की बताऊंगी, जो है स्किल्ड। अब स्किल्ड में वो लोग आते हैं जिनके पास डिप्लोमा है, जिनके पास कुछ जानकारी होती है। स्किल्ड आते हैं जिनको, जैसे मोटरसाइकिल के जो भी इंजीनियर्स होते हैं, ठीक करते हैं, छोटी मोटी दुकानें होती हैं। मतलब कहने का मतलब है, स्किल्ड वो पर्सन जिसको किसी ना किसी
आधुनिक या फिर किसी भी तकनीकी चीज का ज्ञान होता है और मशीनरी का ज्ञान होता है और वो उस चीज में अपनी परफॉर्मेंस देते हैं। जैसे फैक्ट्रीज में वर्कर रखे जाते हैं, मशीनरीज के ऊपर रखे जाते हैं, वो एक स्किल्ड पर्संस होते हैं, तो उनका पर डे का उन्होंने फिक्स किया है 954 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और महीने का इनका बनेगा 24,840 रुपए। अब इसमें बात ये आती है कि जैसे ही हाई स्किल्ड पर्सन आता है, अब हाई स्किल्ड में आपको अच्छा वाला पता है कि हाई स्किल्ड वही पर्सन होगा जो डिग्री होल्डर होगा, जिसको अच्छे से इंफॉर्मेशन होगी, जिसको अच्छे से ज्ञान होगा, और जो हाई पोस्ट पे रखे जाते हैं उसको हाई स्किल्ड कैटेगरी में उन पर्सन्स को रखा जाता है। तो उनकी जो जिस भी डिपार्टमेंट में वो है, उनकी पर डे 1,000 रुपए या फिर 1,000 से मतलब कि 1,500 रुपए तक उनकी फिक्स की गई है। लेकिन अगर 1,000 रुपए से हम कंसीडर करेंगे तो उनकी जो महीने की जो बनेगा वो बनेगा 26,910 रुपए। अगर ये 4 कैटेगरीज जो है श्रमिकों की, जिसके अकॉर्डिंग जो है इनका पर डे का कितना इसको मिलेगा, ये फिक्स कर दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। अब मैं आपको बात बताना चाहूंगी कि देखिए, वैसे तो हर स्टेट में ये जो स्केल है ये सेट है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलता होगा काफी इंस्टीट्यूशन में या फिर कहीं ऐसी जगह है जहां पर बहुत ही कम प्राइस में लेबर रख ली जाती हैं, लेकिन उनके पास ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि एक तो उनको सबसे बड़ी बात की नॉलेज नहीं है कि गवर्नमेंट ने आपके लिए इतने पैसे डिसाइड कर रखे हैं, ये आपका राइट है। उनके राइट्स का वोलेशन भी होता है, लेकिन उनको नहीं पता कि अगर आपके राइट्स का वोलेशन हो रहा है तो आप कहाँ पे जाएंगे अपना न्याय लेने के लिए। क्योंकि काफी जगह देखा जाता है कि श्रमिकों से उनसे काम करवा लिया जाता है, लेकिन उनके पैसे नहीं दिए जाते, या फिर उनसे ओवरटाइम करवाया जाता है, या फिर चाइल्ड लेबर भी काफी जगह देखो, मैं खुद देखती हूँ, तो आप भी कहीं ना कहीं फेस करते होगे, तो करवाई जाती है। लेकिन इंडिया में चाइल्ड लेबर इलीगल है, लेकिन फिर भी चाय की दुकानों पे या फिर जो सामान मिलता है ग्रोसरी का, आप वहां पे देखोगे छोटे छोटे बच्चे जो है काम कर रहे होते हैं। और जब काफी शॉप्स पे तो मैंने भी क्वेश्चन किया, तो उनका कहना होता है कि बेचारों को खाने तक के उनके पास रोटी के पैसे नहीं है, तो ऐसे में हम कुछ दे देते हैं। तो वहां पे फिर उनको नहीं पता होता। देखिए, जो भी गरीब तबके का लोग है, जो भी जिस भी कैटेगरी के हैं, बिल्कुल गरीब है, जिनको अपने राइट्स का नहीं पता, वो मजबूरी में फिर कम पैसे में करते हैं, और फिर शॉपकीपर या फिर कोई भी इंस्टीट्यूट या फिर कोई भी फैक्ट्री वाले ये सोचते हैं कि इनको हटाएंगे तो इनके जैसे हमें और भी मिल जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारी जगह है जहाँ पे अभी भी जो ये लेबर का जो फिक्स कर दिया गया है अमाउंट नहीं दिया जाता। तो ऐसे में आपके लिए, आपके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, आपके राइट्स हैं, आप कोर्ट में मूव करें, उस पे भी मैं एक अलग वीडियो लेकर आऊंगी। अगर आप इंटरेस्टेड है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगर किसी भी मजदूर को उसकी की हुई मजदूरी का पैसा नहीं दिया जाता तो उसके क्या क्या राइट है और कैसे वो अप्रोच करेगा, और गवर्नमेंट फिर कैसे उसको उसका पैसा वापस दिलवाती है, या फिर उसको जहां भी उसने मजदूरी की है उसको कंपनसेशन भी देना पड़ सकता है। अब आपके माइंड में आता हुआ, ये जो गवर्नमेंट हर 2 साल बाद इस स्केल को बढ़ाती है, तो इसका मेन यूज कहाँ पे होता है? देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताती हूँ, जब भी ये जो भी श्रमिक होते हैं, कहीं ना कहीं एक्सीडेंटल डेथ होती है। सपोज किसी बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, आपने काफी सुना होगा, या फिर ऊपर से ऊंचाई से ये लोग गिर जाते हैं, एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है, किसी गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है, तो ऐसे में केस फाइल होता है और इन्हें क्लेम मिलता है। तो जब क्लेम डिसाइड होता है तो वो इनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, जो इनका, जो अभी मैंने आपको बताया कि पर डे का जो अनस्किल्ड है पर डे का कितना है, जो सेमी स्किल्ड है पर डे का कितना है, और जो हाई स्किल्ड हैं या फिर जो स्किल्ड हैं, अगर हाई स्किल्ड कोई पर्सन है एग्जांपल, तो उसका मैंने आपको बताया कि 1,035 रुपए के अकॉर्डिंग उसके महीने की बनती है 24,800 समथिंग। तो 24,800 समथिंग के अकॉर्डिंग उसका जो क्लेम पास होगा वो 20 से 25 लाख के नियर अबाउट उसका जो उसको क्लेम मिलेगा वो इतना मिलेगा। तो आपको समझ आया होगा कि गवर्नमेंट हर 2 साल में इस स्केल को क्यों बढ़ाती है और क्यों ये डिसाइड किया जाता है कि इस कैटेगरी को इतना मिलेगा, इस कैटेगरी को इतना मिलेगा। क्योंकि काफी इन वर्क्स में एक्सीडेंटल डेथ होती है, और जब भी एक्सीडेंटल डेथ होती है तो गवर्नमेंट इनको कंपनसेट करती है, क्लेम देती है। तो ये क्लेम यहीं से डिसाइड होता है, ना कि देखो कोर्ट को भी, जो कोर्ट होते हैं उनको भी प्रॉपर पैनल दिए जाते हैं, उनको प्रॉपर बताया जाता है कि
पूरा एक तरीके का वो पूरा पैनल डिसाइड होता है। उसमें अगर मैं डीप में जाऊंगी तो आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन वो अलग चीज है। तो कहने का मतलब है, एक लेबर के साथ अगर अनफेयर होता है, वो अपनी मेहनत का पैसा अगर लेना चाहता है जो उसको नहीं मिल रहा, तो कोर्ट को कैसे पता चलेगा कि ये कौन सी कैटेगरी से था या फिर इसका कौन सा जो है पर डे के अकॉर्डिंग इसकी क्या इनकम थी। तो कोर्ट ये देखता है कि वो कौन सी पोस्ट पे था। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो चौकीदार था, चौकीदार की जो है पर डे की जो सैलरी है वो 954 रुपए डिसाइड कर दी सेंट्रल गवर्नमेंट ने। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बता रही हूँ, हो सकता है हर स्टेट में ये जो पैनल है अलग अलग हो सकता है। अब 900 रुपए के अकॉर्डिंग उसकी महीने की बन जाती है 24,000 रुपए। अब 24,000 के अकॉर्डिंग जो कोर्ट है, फिर उसका पूरा जो भी उसको टाइम लगा है या फिर जितना भी टाइम कंज्यूम होता है कोर्ट की प्रोसीडिंग में, या फिर जो क्लेम उसको मिलना चाहिए वो डिसाइड होता है। तो आपको समझ आएगा, क्योंकि काफी बार मुझे बहुत क्वेश्चंस भी आते हैं कि मैम हमने वहां काम भी किया। कंपनीज में सबसे ज्यादा ये होता है कि आपको बिना बताए फायर कर दिया जाता है, आपको नहीं बताया जाता, आपने काम किया लेकिन उसके पैसे नहीं दिए जाते, आपको 2 महीने की सैलरी नहीं दी जाती। तो क्वेश्चंस आते हैं कि मैडम ऐसे में हम क्या करें, हमें बताएं कि हम कहाँ पे कैसे जाएं, कैसे कोर्ट में हम अपना केस फाइल करें। तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो लेकर आऊंगी, लेकिन काफी क्वेश्चन इससे रिलेटेड रहते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बता रही हूँ कि कैसे एक मजदूर को उसकी मेहनत का पैसा कितना मिलना चाहिए। देखिए, जो डिसाइड कर दिया जाता है उतना तो मिलेगा, उससे ज्यादा स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर स्टेट उससे ज्यादा दे रही है तो बहुत अच्छी बात है, या फिर उससे कम नहीं कर सकती है। और सेकंड चीज, अगर एक डिसाइड कर दिया गया है सेमी स्किल्ड में कि 800 रुपए आपको मिलेंगे, कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी फैक्ट्री का मालिक या फिर कहीं भी जहां पे भी आप काम कर रहे हैं, वो उससे कम नहीं दे सकता। बस आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आपको मतलब कि आपके राइट्स हैं, आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि मैं आज इस दिन उस जगह काम कर रहा हूं, तो मेरे पूरे दिन की जो मेरी मेहनत है उसकी वैल्यू 900 रुपए है। आप 900 रुपए से कम नहीं लेंगे, ठीक है। ये आपका है कि आप अपने राइट्स के लिए आवाज उठाएंगे। अब बात ये आती है कि काफी जगह देखा जाता है कि ऐसे में सरकार को चाहिए कि टाइम टू टाइम ऑडिट करे, चेक करे, क्योंकि काफी जगह पे वर्कर्स को उनकी मेहनत का पैसा नहीं मिलता है। तो सरकार को चाहिए कि सोसाइटी टू सोसाइटी चेक करे, इंस्टीट्यूशंस में चेक करे, जो भी उनका एक ग्रुप जो भी बनाए जाते हैं, चेकिंग टीम जो बनाई जाती है। काफी बार आपने देखा होगा कि जो ये भट्टे पे मजदूर काम करते हैं, इनको इनके पैसे नहीं देते हैं ठेकेदार, क्योंकि जो पैसा है जो मैं आपको कैसे बताऊं कि एक ठेकेदार होता है, वो फिर इस लेबर को हायर करता है, वो इन सबको इकट्ठे करके लेके जाता है उस जगह पे काम करने के लिए। तो जो मेन अमाउंट आता है वो ठेकेदार के उसमें आता है। और जैसे मनरेगा स्कीम है हरियाणा में, तो उसका जो पैसा आता है वो ठेकेदार के अकाउंट में आता है। अब ठेकेदार को उसकी ड्यूटी बनती है कि वो हर एक लेबर को उसके पर डे के अकॉर्डिंग पैसा दे, लेकिन बहुत बार बहुत केसेस भी हैं कि जो ठेकेदार है वो पैसे खा जाता है, वो उन मजदूरों को उनकी जो मेहनत का पैसा है उनको नहीं मिलता है। तो ऐसे में जो लेबर कोर्ट है वो आपकी हेल्प करती है, आपको आपका पैसा दिलवाती है। बस आपको आपके राइट्स का पता होना चाहिए, आपको आपके राइट्स के लिए कोर्ट में आना बहुत जरूरी है। तो मैं आखिर में यही बोलूंगी कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये जो फिक्स किया गया है, जो पैनल मैंने आपको बताया है, हर 2 साल बाद इसको चेंज किया जाता है, इसमें बढ़ोतरी की जाती है। तो दिवाली से पहले कहीं ना कहीं मजदूरों के लिए खुशखबरी है कि उनका जो वेतन है वो बढ़ा दिया गया है। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर किसी और टॉपिक पे आपको कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट्स कर दीजिएगा, और लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।